गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। क्लास 11th में हम स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? अगर आप यहाँ फॉर्मूला देख पा रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये डेविएशन कहाँ पर रखा है आपने? अगर याद हो क्लास 10th में आपने एक स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा हुआ था मीन निकालने के लिए, ठीक है, बस उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं पहले फ्रॉम वेरी बिगनिंग। रिकॉल दैट द डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x फ्रॉम अ फिक्स्ड वैल्यू a इज द डिफरेंस x माइनस a। डेविएशन क्या होता है? किसी फिक्स वैल्यू से जो डिफरेंस आता है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्पर्जन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम ऑफ x फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू a। जो सेंट्रल टेंडेंसी आप निकालते थे यानी मीन मीडियन, वहाँ से हमारे पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है उनका क्या डिफरेंस है, यही डेविएशन है। वी फाइंड दैट द डेविएशन अबाउट ए एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द मीन ऑफ दिस डेविएशन। टू फाइंड द मीन वी मस्ट ऑब्टेन द सम ऑफ द डेविएशन। यानी मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी डेविएशन आएंगे सभी डेविएशन का हमें समेशन लेना होगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। But here there is a point, but we know that a measure of central tendency lies between the maximum and the minimum value of the set of observation. Therefore, some of the observations will be negative, some positive। यानी कि जो भी measure of central tendency होती है मीन मीडियन, वो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कहीं बीच में आते हैं। तो जो अभी हम xi माइनस ए या xi माइनस एक्स बार लेकर चलेंगे वो कहीं नेगेटिव तो कहीं पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे तो और भी समझ में आएगा कि कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आप देखें कि समेशन करते हैं सभी डेविएशंस का, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम समेशन करते हैं सभी डेविएशन का, ठीक है, एट दिस प्लेस, तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव मिलाकर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मे बी वैल्यू 0 भी आ सकती है, ठीक है, 0 भी आ सकती है। तो जबकि 0 आ जाता है टोटल समेशन, हम लोग क्या करते हैं, इस मीन डेविएशन को निकालने के लिए जो समेशन कर रहे हैं उसके लिए हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या लेते हैं? सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि अगर मेरे पास जो xi माइनस एक्स बार की वैल्यू आई है वो मान लीजिए -2 है, तो मुझे इसका मॉडुलस चाहिए, इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, दैट इज 2। क्लियर? ये मैं इस तरह से मॉडुलस लेकर समेशन कर सकता हूँ और उसके बाद मीन डेविएशन कैसा निकलेगा? जैसा कि बताया, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ए टू अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास जो भी डेटाज होते हैं इन स्टैटिस्टिक्स वो किस तरह से होते हैं? अनग्रुप डेटा होता है और ग्रुप डेटा होता है। कैसा होता है? अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा होता है। तो मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, और कोई भी डेविएशन अगर हम निकाल रहे हैं तो किसी फिक्स वैल्यू से निकालेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मीन, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा के लिए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। यहाँ पर हम हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, दैट इज x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू xn। इनका मुझे मीन डेविएशन निकालना है। मुझे क्या फॉलो करना होगा, ये देखिए। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच वी आर टू फाइंड द मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दो तरह की बातें होती हैं क्वेश्चंस में। अगर कह रहा है अबाउट मीन तो हमें मीन के अबाउट निकालना है। इट मीन्स यहाँ पर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए वो मेरा क्या है? मीन है। अगर वो कहता है अबाउट मीडियन तो यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या निकालना होगा? मीडियन निकालना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो पहले अभी सभी डेटा का जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं
आप सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लीजिए। चलिए यहाँ मान लेते हैं मीन है मेरा, ठीक है। तो मैंने सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली, यानी मीन निकाल लिया। क्या किया, मीन की वैल्यू आ गई ए, और उस ए को क्या किया, सभी ऑब्जर्वेशन से माइनस किया, सभी ऑब्जर्वेशन से माइनस किया। लाइक x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए अप टू xn माइनस ए। दीज आर कॉल्ड डेविएशंस। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। थर्ड स्टेप में हम इनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस जो भी आया होगा हम उसको पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, और इन द लास्ट स्टेप हम उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे समेशन ऑफ xi माइनस ए अपॉन n। अब ये a आपका मीन भी हो सकता है और ये आपका मीडियन भी हो सकता है, जिसके अबाउट आपको ये मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे किया गया। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 क्या शो कर रहा है यहाँ पर, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। इनका मुझे क्या चाहिए, मीन डेविएशन चाहिए, ठीक है, और अबाउट मीन चाहिए। ये भी बड़ी बात है। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हम उस वैल्यू का, उन वैल्यूज का मीन निकाल लें। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इट विल बिकम 9। अपने इस ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, मीन का, मीन आ रहा है 9। नाउ अनदर स्टेप, अब क्या करना है, हर वैल्यू से 9 को माइनस करना है। आप अगर देखें तो ये रहा, ठीक है, 6 से 9 माइनस किया गया, फिर 7 से 9 माइनस किया गया, फिर 10 से 9 माइनस किया गया, 12 से 9 माइनस किया गया, और सभी में जो वैल्यूज आई हैं वो कुछ इस तरह से आई हैं कि -3, -2, 1, 3, 4, -5, -1 और 3। अगर मैं इनको ऐड करता तो मे बी ये 0 हो जाएं, इसलिए हमने क्या किया, इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लिया यहाँ पर। एब्सोल्यूट वैल्यू ये रही। अब देखें बस नेगेटिव साइन नहीं है, यानी जो भी वैल्यू आ रही है उसकी केवल वैल्यू लीजिए, सिंबल नहीं लेना है। और उन सभी का समेशन करके अगर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 8, कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, देखिए हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस 8 है। तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज किया 8, और फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 2.75। तो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यानी कि अनग्रुप डेटा के लिए हम इस तरह से मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए, जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास होती हैं, डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं। तब तक इतना रिवाइज करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।